बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोटैटो रोल, पोटैटो स्नैक्स तो आपने पहले कई बार ट्राई किए होंगे, लेकिन आपने इस तरह से पोटैटो ट्रायंगल स्नैक्स पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और यमी से बनकर तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर 4 अदद बॉयल किए हुए आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच ऑर्गेनो डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। इसके साथ ही हम 3 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद हम काफ़ी मिकदार में इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला था ये इसमें बाइंडिंग का काम देगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर जो है वो तैयार होगा। तो हाथों से हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। सख्त सा ये हमारा ज़बरदस्ती ये डो तैयार है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से छुरी से इसको काट कर 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। तो एक को हम इस तरह से उठाकर इसको हम इस तरीके से रख देंगे और हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसका इस तरीके से एक रोल तैयार कर लेंगे। अब देखें, ये आपने ये स्टेप ध्यान से देखने हैं। इस तरह से रोल बनाने के बाद इस तरीके से हमने इसको ऊपर की साइड पर लेके आना है और इसके ऊपर हमने एक पतली सी लाइन बनानी है। नीचे हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसको हमने ट्रायंगल की शेप इस तरीके से दे देनी है। अब देखें, इस तरीके से बना लेने के बाद छुरी की मदद से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर 1-1 इंच के फासले पर इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बाकी की तमाम हम कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती ट्रायंगल शेप में ये स्नैक्स रेडी हैं। बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम पोटैटो ट्रायंगल स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक बाउल में 1/2 कप डाल देंगे मैदा, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे और हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेंगे। आपने ज़्यादा इसको पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, इस तरीके से आपने नॉर्मल सा ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। आपको इस रेसिपी में अंडों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से तैयार करने के बाद अब यहाँ पर मैंने अनरोस्टेड लिए हैं सवैयाँ और इस तरह से इसका बिल्कुल बारीक चूरा बना लिया है। ये बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती हैं। अब सबसे पहले हमने एक जो स्नैक है वो मैदे वाली मिक्सचर में डाल देना है। इस तरह से इसको अच्छे से इसके अंदर डिप कर देना है। अब इसको इस तरीके से निकाल कर हम सवैयाँ इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। अच्छे से इसको हमने इस तरीके से कवर कर देना है। बाकी के तमाम स्नैक्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई करना है। तो 5 से 6 स्नैक्स हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने में ये स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और खाने में तो बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब देखें, ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। जो स्नैक्स हमने पहले डाले थे उनको हम निकाल लेंगे और बाकी के तमाम पोटैटो ट्रायंगल स्नैक्स इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो ट्रायंगल स्नैक्स तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसको बनाकर गर्मा गर्म केचप के साथ सर्व करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।